आज फाइनली एक खुशखबरी मिली है। नहीं, मेरे पास हार्वर्ड का कोई ऑफर लेटर नहीं आया है और ना ही राज ने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाने का कोई ऑफर मारा है। लेकिन एक दूसरी ड्राइव है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और वो इंडिया में ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। कोविड वैक्सीन ड्राइव। जी हाँ, हमारे वैक्सीन के डब्बे आ चुके हैं और इसकी अनबॉक्सिंग की मेडिकल गुरुजी ने, यानी कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। सबसे पहले वैक्सीन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। एंड टू बी क्लियर, इसमें इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, काढ़ा उबालने की सलाह देने वाले अंकल और गुप्त रोग ठीक करने वाले बाबा शामिल नहीं हैं। हमारे नेता और साइंटिस्ट की यही सलाह है कि इंजेक्शन लेते ही पार्टी एनिमल नहीं बनना है। वैक्सीन का दूसरा शॉट 28 दिन के बाद लगेगा और उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होंगी। इसके बाद ये शॉट सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा, जिस पर इंडियन कोच शास्त्री ने कहा, मुझे तो ये शॉट भी ऑन द रॉक्स ही चाहिए। अब हमारा मोटो होगा दवाई भी कड़ाई भी। सो इंडिया, प्लीज बी डिसिप्लिन, वरना अगले 6 महीने तक फिर आपकी कॉलर ट्यून होगी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन लास्ट वीक हमने सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बनाई, फार्म बिल पर डेडलॉक तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई। लेकिन फार्मर्स को कमेटी सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कमेटी के चारों मेंबर्स पहले से ही फार्म बिल को सपोर्ट करते हैं। ये तो वही बात हुई कि एंटी ड्रग कमेटी बनाई और उसके मेंबर्स हैं पाब्लो एस्कोबार, वॉल्टर वाइट और कुछ बॉलीवुड के सी लिस्टर। हालांकि एज पर द लेटेस्ट डेवलपमेंट, बीएस मान, one of the 4 members, has willingly refused to be a part of this committee. अब फार्मर्स रिपब्लिक डे पर दिल्ली में अपनी पैरेलल ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस को लगता है कि फार्मर को पैरेलल और परपेंडिकुलर का डिफरेंस नहीं पता है और उन्हें डर है कि किसानों की परेड कहीं उनकी परेड के साथ टकरा ना जाए। जिस पर फार्मर्स का कहना था कि पहले तो आप हमें सड़क पर ले आए, अब कह रहे हो कि सड़क भी खाली कर दो। फ्यूचर में प्लीज हमें सड़क तो मत दिखा देना। आजकल हलचल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लोगों के फोन में भी बहुत हो रही है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने की अनाउंसमेंट की, which intended to say कि यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। मुझे परसों ही मार्क भैया का कॉल आया था और उन्होंने मुझे साफ कहा है, ये रात के चक्कर में मत पड़, ये सारी बंदियों को सेम ही मैसेज करता है। अगर असली प्यार चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें इंस्टेंट दूल्हा ऐप। वैसे तो हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पासवर्ड 9 डिजिट का है, बैंक बैलेंस 2 डिजिट का है और आईक्यू तो मूविंग ऑन। कुछ भी कहो, प्राइवेसी तो चाहिए ही। इतना बैकलैश हुआ कि लोग व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल पर चले गए और हमने आदत के अनुसार सिग्नल तोड़ दिया। ये ऐप इतना डाउनलोड हुआ कि सर्वर डाउन हो गया, तब जाकर व्हाट्सएप की बत्ती ऑन हुई और अब उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को ऐसे डिले कर दिया है जैसे मुनावर की बेल। व्हाट्सएप प्राइवेसी के चाहे जितने मर्जी दावे कर ले, लेकिन चैट्स तो बाहर आ ही जाते हैं। बार्क के एक्स सीईओ और स्टार एंकर अर्नब गोस्वामी के चैट्स लीक हो गए और काफी वायरल हुए। ये चैट लगभग 500 पेजेस के हैं, यानी जोधा अकबर के स्क्रिप्ट से सिर्फ 400 पेज कम। एंड सरप्राइजिंगली इन चैट्स में अर्नब सामने वाले को भी लिखने का मौका दे रहा है। ये चैट्स काफी एक्सप्लोसिव नेचर के हैं। इनमें फेलो जर्नलिस्ट, न्यूज रेटिंग स्कैम और अर्नब के गवर्नमेंट कनेक्शंस पर काफी बातें बाहर आई हैं। नाउ द भारत वांट्स टू नो कि न्यूज में और यमुना में कचरा कब तक चलता रहेगा। और ये पूछता है इंडिया कि ये प्राइवेट कंपनीज खुद तो प्राइवेट रहना चाहती है, लेकिन हमारी प्राइवेसी को सीरियसली क्यों नहीं लेती है। टॉकिंग ऑफ थिंग्स वी नेवर टेक सीरियसली, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लेकर हम इंडियंस उतने ही सीरियस हैं जितने इंडियन क्रिकेटर्स फिजिकल हेल्थ को लेकर। हमारे घर वाले तो सीधा बोल देते हैं, बेटा खाना खा लो सब ठीक हो जाएगा। और एज स्कूल फ्रेंड्स कॉल इट, चल चॉकलेट खाने चलते हैं सब ठीक हो जाएगा। और एज कॉलेज फ्रेंड्स कॉल इट, अबे चल दारू पीने चलते सब ठीक हो जाना है। इट्स लाइक मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर की, अब मैं सिर्फ परेशान ही नहीं ओवरवेट भी हूँ।